Hello students, I am telling about something about fundamental of partnership firm. क्या होती है पार्टनरशिप, क्या है फंडामेंटल, क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशन है। जनरली होता क्या है कि पार्टनरशिप का नाम सुनते ही इतना बच्चे टेरराइज हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे क्या करेंगे, बहुत अकाउंट है, ये बड़ा है चैप्टर, लेकिन इतना टफ नहीं है कि जितना डिस्क्राइब किया जाता है बताया जाता है। सिंपल सा है। सिंपल फंडा ये है कि पार्टनरशिप स्टार्ट क्यों हुई, पार्टनरशिप को क्यों बनाया गया, क्योंकि 11th में आप पढ़ चुके हैं, सोल ट्रेडरशिप आपने अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, P&L बनाया है। इसमें हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, डिफरेंट टाइप के अकाउंट बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें बस समझने की हैं, आप इतना ज़्यादा ना समझें कि बहुत ज़्यादा टफ है, बस समझने का, ध्यान से समझने की चीज़ है। अगर आप ध्यान समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टनरशिप जब तो आपको पिछले वीडियो में ट्रांसफर किया था, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन्स पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि पार्टनरशिप भी क्यों स्टार्ट हो रही है, सब सही चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, फिर लोग पार्टनरशिप में क्यों आ रहे हैं। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि जब सोल ट्रेडरशिप में बिजनेस चल रहा था, सिंगल पर्सन पूरा बिजनेस कंट्रोल करता था, एक व्यक्ति पूरा कंट्रोल करता था, सिंगल हैंड बिजनेस था। अब उस बिजनेस को हमें इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा माइंड लेवल चाहिए, ज़्यादा स्किल और डिफरेंट एरिया में उसको डेवलप कर सकें। एक सिंगल पर्सन कई सारे एरिया में नहीं जा सकता है। तो कैसे कहते हैं, एक से भले दो, तो 2 लोग जब स्टार्ट करते हैं किसी भी काम को तो ज़्यादा अपना मन लगा सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से बिजनेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं फंडामेंटल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल क्या हैं, क्या बिजनेस कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है या पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं आपके लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें एक पॉइंट है कि पार्टनरशिप जब आप स्टार्ट करें तो उसमें एक डीड बना लें, मतलब एक रूल्स रेगुलेशन बना लें। आप कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको उसके रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। बिना रूल्स रेगुलेशन कोई गेम स्टार्ट नहीं हो सकता। तो रूल्स रेगुलेशन बनाना ही पार्टनरशिप डीड है। इट्स मे बी रिटन और इट्स मे बी ओरल, ये रिटन भी हो सकती है और हो सकती है, लेकिन रिटन होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंस, अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, और अगर बनाते हैं तो क्या एप्लीकेबल है। तो जब हम इसको ये बना रहे हैं कि पार्टनरशिप एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये 11th में भी था बिजनेस में आपके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तो क्या पॉइंट है इसके, जिससे हम ये पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या उसमें नोट कर सकते थे रूल्स रेगुलेशन, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोल ऑफ एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रोल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द शेयर इक्वली, मतलब जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई ये नहीं कर सकता भाई मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ या पर्सन दूसरा कम काम कर रहा है तो उसे कम मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो भाई आप जब इक्वल नहीं देना चाहते हैं तो पहले पार्टनर डीड बना लेते हैं, पार्टनर डीड बना लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन अगर पार्टनर डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकेंड थिंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। कोई भी इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर प्रोवाइड नहीं होगा। कोई पार्टनर लड़ जाए, नहीं मुझे इंटरेस्ट चाहिए इसमें 10% का या जो भी वो चाहे, तो उसकी नहीं चलेगी। पार्टनर डीड अगर नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। ये पार्टनर के लिए फायदा है, क्योंकि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, ड्राइंग आप समझते हैं, जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उस पर किसी भी तरह का उसको चार्ज नहीं देना है, फर्म को पैसे नहीं चुकाने हैं, इंटरेस्ट नहीं देना है। और अगर आपने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपको डीड में लिखना चाहिए था। अगर आप डीड में नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पर चार्ज नहीं देना होगा ड्राइंग पे। नेक्स्ट वन, नो पार्टनर इज रिसीव्ड सैलरी और कमीशन। किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर काम कर रहे हैं और कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो किसी पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगी और ना ही उनको किसी भी तरह कमीशन मिलेगा। अब वो ये कहें मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, तो भाई पार्टनर डीड बनाते हैं, आप उसमें नोट करते हैं कि पार्टनर काम करेंगे तो उनको सैलरी मिलना चाहिए या कमीशन, जैसा भी पार्टनरशिप डीड, मतलब इन ऑल पार्टनर डीड में आप लिखेंगे तो होगा, अदरवाइज ये रूल
फॉलो करेंगे आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये पूरी पार्टनरशिप एक्ट जो पढ़ेंगे आप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इसमें। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, पूरी साल का पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के अलावा कुछ और पैसे फर्म को एज अ लोन, ऋण के रूप में दे देता है, तो उस बंदे को, उस पार्टनर को अपने दिए हुए पैसे पे 6% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा उस लोन पर। वो ज़्यादा मांगे 7%, 10%, 20%, तो उसका रूल नहीं चलेगा। यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल है वो 6% अलाउ करता है कि आपको केवल 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड होगा और कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया होगा। ये फंडामेंटल है, स्टार्टिंग की चीज़ है। और जैसे जैसे आप आते जाएंगे, ऑनलाइन आते जाएंगे, तो हम और इम्प्रूव करेंगे इसको और कोशिश करेंगे कि और आपको अच्छे समझा जाए, ऑनलाइन भी चलाया जाए। तो आप, ये डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं 12th क्लास को लेके। अगर आप सिंसियर हैं 12th को लेके, आपको पढ़ना है, आपको स्टडी करनी है, तो आप ऑनलाइन आइए और मेंटेन करिए डिसिप्लिन को, जिस तरह जो बताया जाए उसको मेंटेन करिए। आपका 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, बस थोड़ी सी सिंसियरिटी लानी। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू।